हेलो नमस्कार साथियों। आज आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल हार्डवेयर स्टडी वाला में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 नंबर करने जा रहे हैं और जो भी पिछला जो 10 का 9 8 7 ये जो पिछले क्लास का जो वीडियो नहीं देखे वो भी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नए जुड़े चैनल पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? ए में है ताप ऊर्जा के रूप में, या बी में है गतिज ऊर्जा के रूप में, या सी में है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, या गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा के रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा के रूप में। किस ऊर्जा के रूप में? तो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन जो होता है तो किसके द्वारा आपूर्ति होती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? ए में रोपर या लोथल होगा, या बालाथल या कालीबंगा। कौन जो होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये बालाघाट जो है, बालाथल जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। इसके बाद तीसरा, जो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में, या 15 अगस्त 1901 में, या 1 जनवरी 1889 में, या 26 जनवरी 1902 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, चौथा में, मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को एक टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? ठीक है, यानी कि एक महिला को जो है गैर कानूनी तरीके से जो उसे जो है हिरासत में ले लिया। ठीक है, तो वो महिला जो सुरक्षा के लिए कौन से रिट जारी कर सकते? ए में बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी में उत्प्रेषण, सी में परमादेश, या डी में है अधिकार प्रेक्षण। तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5वां में, कॉर्क कोशिकाओं के भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। सेलुलोज होगा, या सुबेरिन होगा, या क्यूटिन होगा, या लिग्निन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सुबेरिन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद छठा है, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? छठा नंबर, तो ये हो जाएगा उत्तल होगा, या अवतल होगा, या समतल होगा, या प्रिज्म होगा। तो ये हो जाएगा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। 7 में, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? CaCO3, COH2, CO, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होगा? तो ये CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद है 8 में, निम्न में से कौन योगात्मक बहुलक है? नायलॉन 66, या पॉलिएस्टर, या PVC, या पॉलीविनाइल क्लोराइड, या नायलॉन। क्या हो जाएगा 8 नंबर का? क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी सही। 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, PVC। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर एक अस्थायी मेमोरी है। RM रैम का, या रोम का, या कैचे का, या हार्ड डिस्क। कौन सा जो अस्थायी मेमोरी है? इनमें से जो कौन सा जो है अस्थायी मेमोरी है? तो ये हो जाएगा रोम जो है क्या है? अस्थायी मेमोरी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। 10 में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पद से जो है न्यायाधीशों को जो है कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते, संसद हटा सकता है, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा प्रस्तावित है। ठीक है, कौन हटा सकता है? ये हो जाएगा राष्ट्रपति। यदि दोनों सदन द्वारा जो है प्रस्तावित होगा तब जा कर के क्या करेगा, हटा सकता है। ठीक है। 11वें, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन या TN शेषन ने या MS गिल ने या N गोपाल स्वामी ने? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुकुमार सेन जो है प्रथम चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? सुकुमार सेन। इसके बाद 12वें, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? आम वृक्ष में, नीम वृक्ष में, चिनार वृक्ष में या बरगद वृक्ष में? तो ये हो जाएगा बरगद वृक्ष में जो है चिनार अस्थायी मूल पाई जाती है। 13 नंबर, मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का, पीतल का, सोना का या चांदी का? किस धातु का उपयोग किया था? तो ये तांबा का यूज किया था। सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था मानव ने? तो तांबा धातु का यूज किया था। और किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को पालतू बनाया था। ठीक है। 14 में किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? जर्मनी का सुदेटेनलैंड का दावा। ठीक है। बी में है स्पेन का गृह युद्ध। सी में 1931 का चीन और जापान के बीच युद्ध। और डी में है 1929-30 का आर्थिक संकट। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन का गृह युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहलाता है। 15 में निम्नलिखित में कौन सा विषम को चुने? लोहार, दर्जी, नाई, बढ़ई। इसमें से जो कौन जो है सबसे अलग है? लोहार है सबसे अलग, या दर्जी, या नाई, या बढ़ई? ठीक है, कौन जो है सबसे अलग है इसमें से चुनना है। ठीक है, तो ये नाई जो है सबसे अलग है। ठीक है, नाई क्या करता है? बाल बनाता है। बाद बाकी सब क्या करता है? जो कोई ना कोई लकड़ी का काम करता है। नाई जो है विषम है क्योंकि ये बाल काटने का कार्य करता है, जबकि अन्य जो है क्या करते हैं? वस्तु निर्माण करने का काम करता है। इसके अलावा लोहार भी कोई भी चीज़ को निर्माण बनाता है। ठीक है, दर्जी भी कपड़े बनाता है, और बढ़ई भी क्या करता है? मेज, टेबल ये सब बनाता है। ठीक है, बट ये जो नाई जो है क्या करता है? बाल बनाता है, इसलिए नाई सबसे अलग हो जाएगा। 16 में कार्बोनिक अम्ल CH4COOH होगा, या बी में है CH3COOH या CH3OH? क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, ऑप्शन बी। 17 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उत्तर से कह रहा है कि छाती पर मूंग दलना ये मुहावरा है। ठीक है, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना या छाती पर पत्थर रखना क्या होगा? छाती पर सांप लौटना, छाती पर ठोकना। ठीक है, छाती पर मूंग दलना, छाती पर पत्थर रखना मतलब क्या? साथ रहकर परेशान करना ईर्ष्या होगा, या कठिन कार्य हेतु प्रतीक्षा करना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। ये हो जाएगा बी का हो जाएगा पहला। बी का पहला, छाती पर पत्थर रखना मतलब धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। ठीक है, बी का फर्स्ट किस में है? इसमें है और इसमें है। ठीक है, बाद बाकी ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों ख़त्म। बी और डी नहीं होगा। 17 में बी और डी नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद छाती पर मूंग डालना, छाती पर सांप लौटना। इसके बाद जो है देखते हैं ए का क्या हो जाएगा? 4, ए का चौथा मतलब छाती पर मूंग डालना मतलब साथ रहकर परेशान करना। ठीक है, उसके बाद ए का बी का हो गया। सी का अगर सी का देखते क्या हो जाएगा? सी का जो छाती पर सांप लौटना मतलब क्या? ईर्ष्या करना। सी का तीसरा कौन है? सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 में कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? चिनुक मतलब ये ऐसे में होता है, ये क्या है? एक तरह का चक्रवात है। फॉन का अल्पस पर्वत में, सिरोको कनाडा में, या लू भारत में। ठीक है, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? ठीक है,
लू तो ये भारत में होता है, ठीक है। सिरोको कहाँ पर, कनाडा में होता है या नहीं, ये देखना है, ठीक है। कौन सा जो है बेमेल है, यानी मेल नहीं खाता है, तो ये हो जाएगा तीसरा। तीसरा जो है मेल नहीं खाता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 19 में, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर कहलाते हैं, गोपुरम या देवालय, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गोपुरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं, ठीक है। 20 में, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ओजोन मंडल। क्या कहलाएगा? ओजोन मंडल, ठीक है। क्या कहलाएगा? ओजोन मंडल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 में, सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, महानदी पर, नर्मदा नदी पर या तापी नदी पर? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर, ठीक है। इसके बाद 22 में, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, या विस्कोमीटर का, या स्टैल्गमोमीटर का? किसका यूज किया जाता है? तो ये हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है किसी द्रव का जो है, तरल पदार्थ का जो है विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए। इसके बाद 23 में, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित होती है, यानी करती है? ए में, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव अर्धसूत्री विभाजन से होता है। बी में, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। सी में, एक हाइड्रा के मुकुल दूसरे हाइड्रा में मुकुलों के साथ संयोजन करते हैं। और डी में, हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवांशिक उत्पीड़न हो सकता है, यानी हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24 में, स्थानीय पवनों एवं उनके प्रभाव क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? बोरा इटली, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, खमसिन मिस्र, हरमट्टन अफ्रीका के पश्चिमी तट। ये जो है मिस्ट्रल हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। मिस्ट्रल कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ये सम्मिलित नहीं है। 25 में, सिक्किम यानी भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नाथुला दर्रा से, या बोलन दर्रा से, या मैकमोहन मार्ग से, या हो ची मिन मार्ग से? किस मार्ग से जो यानी भारत और चीन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सिक्किम के आसपास, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाथुला दर्रा, ठीक है। इसके बाद 26 में, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? पटना में, वैशाली, नालंदा या मुजफ्फरपुर? लिच्छवी स्तूप जो है बिहार के किस जिले में है? लिच्छवी स्तूप जो किस जिले में है? तो ये वैशाली जिले में है, ठीक है। 27 में, SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा, रजनीश कुमार, अरुंधति भट्टाचार्य या SM वर्मा? कौन जो है चेयरमैन है? यदि ये हो जाएगा दिनेश खारा। 28 में, का दफला तथा सिंहगो जनजातियाँ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश, या मध्य प्रदेश? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। 29 में, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से, या सारण के राजा से, या चेरो सरदारों से, या उज्जैनियों सरदारों से? 13वीं शताब्दी में जो है बंगाल प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो ये हो जाएगा 29 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तिरहुत के राजा से। किससे? तो तिरहुत के राजा से। 30 में, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद?
तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या करता है, धार्मिक अनुष्ठानों का की पद्धति का उल्लेख करता है। 31 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? हैदर अली ने, मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने या टीपू सुल्तान ने? ये हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। कौन हो जाएगा? टीपू सुल्तान ने। 32 में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है या 7.4 होता है या 6.3 या 4.7? कितना होता है मानव रक्त का पीएच मान? ये 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। 33 में इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? मालदीव, मॉरिशस, चीन, जापान? कौन जो है सार्क का सदस्य है? तो ये मालदीव जो है सार्क का सदस्य है। ठीक है। 34 में विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, फैराडे? ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट जो है एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। ठीक है। इसके बाद अगला 35 में यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा? 1 होगा या 1 से अधिक, 1 से कम होगा या 1 से अधिक या 0 होगा? क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 से अधिक। ठीक है। 36 में एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण है परमाणु संख्या। एक ग्रुप जो है उसके सभी तत्वों के परमाणु समान गुण क्या है? परमाणु संख्या समान होगा या इलेक्ट्रॉनिक एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु का आकार या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या? कौन सा जो है सेम होगा? तो ये जो हो जाएगा संयोजकता, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है सेम होगा। ठीक है। ऑप्शन डी। 37 में पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? साइलेंट स्प्रिंग जो है ये पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता प्रदान करता है। इसका लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है या रैचेल कार्सन है या एडवर्ड विल्सन है या रॉल्फ डॉमसन ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रैचेल कार्सन। ठीक है। 38 में लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है या लोकसभा का अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद? कौन भंग कर सकता है? तो ये कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने की अंतिम शक्ति है। 39 में निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव? तो ये हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन जो है मुगल शासक था? तो ये आलमगीर द्वितीय था। ठीक है। 40 में एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में मिलती है वह है? एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में मिलती है कौन है? Hg होगा या क्लोरीन होगा या सोडियम होगा या ब्रोमीन होगा? तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है। ब्रोमीन क्या होगा? जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ये अधातु है। ठीक है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कमरे के ताप पर जो द्रव होता है वो धातु में वो हो जाता है मरकरी, पारा, Hg। 42 DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1950 में या 1958 में या 1965 में या 1972 में? कब किया गया था DRDO की स्थापना? ये किया गया था 1958 में। ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म होता है DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस
यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद 43, इनमें से कौन जो सार्क का सदस्य नहीं है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। मालदीव, मॉरिशस, चीन या जापान। तो ये मॉरिशस जो है सार्क का सदस्य है, ठीक है। 44, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हो गया था? अलीवर्दी, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला या मुर्शिद कुली जाफ़र का? ये हो जाएगा सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। 44 का सी। कब हुआ था युद्ध? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। 45 में निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? अमीबा, फफूंदी, नोस्टॉक या कास्कुटा यानी अमरबेल। कौन जो है दर्शाता है? तो ये हो जाएगा अमीबा, ठीक है। अमीबा जो है क्या दर्शाता है? परजीवी पोषण को दर्शाता है। 46, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? सिंगरौली, रामगढ़, लखनपुर या देवगढ़। कौन जो है मध्य प्रदेश में स्थित है? ये सिंगरौली जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर या 1/100 मिलीमीटर या 1/1000 मिलीमीटर या 1/10,000 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 48, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? हाइड्रोजन H2 को या SO2 को या NH3 या Cl2 को। तो Cl2 का जो है टीयर गैस के रूप में यूज किया जाता है। Cl2 को क्या किया जाता है? टीयर गैस यानी आंसू गैस के रूप में भी यूज किया जाता है। 49, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? गन्ना, आलू, ज्वार एवं बाजरा और गेहूँ। तो ये हो जाएगा ज्वार एवं बाजरा, ठीक है। 50 में न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को डैश यानी एक समतल तल पर नीचे धकेला जाता है या ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए या चिकने रोलर पर धकेला जाए, एक समतल क्षैतिज सतह पर खींचा जाए। तो ये हो जाएगा चिकने रोलर पर धकेला जाए, ठीक है। 51 में 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? नायब घोषित किया था यानी उप या पेशवा या वजीर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा पेशवा घोषित किया था। अपने आप को क्या घोषित किया था नाना साहब? पेशवा घोषित किया था। कब? 1857 के विद्रोह के समय में। 52 भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पुनः परिवर्तनशीलता कब हुई थी? 1 मई 1993 में या 1 मार्च 1991, 19 अगस्त 1994 या 1 अप्रैल 2002 को। कब ऐसा हुआ था? तो ये हुआ था 19 अगस्त 1994 को। 53 में नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? प्राकृतिक यूरेनियम या U-238 या U-235 या संवर्धित U। तो ये संवर्धित U जो है यूज किया जाता है। 54 में BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? राष्ट्रीय वायुश्री योजना, बी में है वायुश्रेष्ठ योजना या प्रधानमंत्री वायुश्री योजना या इनमें से कोई नहीं। तो 54 का हो जाएगा
राष्ट्रीय वायुश्री योजना। 55 भारत में पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया था? मुंबई में, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? तो ये हो जाएगा कोलकाता में सबसे पहले जो है भूमिगत रेलवे स्टेशन बनाया गया था। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। किस राज्य से जो है नहीं गुजरती है? तो ये बिहार से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 57 निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? झारखंड, रांची, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, उत्तराखंड का देहरादून। ये कैपिटल है, उत्तराखंड का देहरादून कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश का शिमला कैपिटल है, और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर कैपिटल नहीं है। तो ये सही हो जाएगा बी। MnO2 58 में MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 उपयुक्त अभिक्रिया में अभिकारक है। अभिकारक कौन सा है? MnO2 या HCl या Cl2 या MnCl2? कौन सा जो अभिकारक है? तो ये हो जाएगा MnO2। ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। यह कार्बन का अपरूप है, यह सस्ता होता है, यह मुलायम तथा भंगुर होता है। किस लिए यूज किया जाता है पेंसिल में? तो पेंसिल में यूज किया जाता है क्योंकि ये कागज पर क्या करता है? चिन्ह देता है। कागज पर क्या देता है? चिन्ह देता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 60 जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक जुट का निर्माण किया जिसका नाम था धुरी शक्ति, महाशक्ति, साम्यवाद शक्ति या फासिस्ट, या डी में है फासिस्टवादी शक्ति। तो 60 का हो जाएगा जो धुरी शक्ति। क्या हो जाएगा? धुरी शक्ति। 61 लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? येल्त्सिन था या कार्लस्मार्क या स्टालिन या गोर्बाचोव? कौन होगा? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था स्टालिन। कौन था? स्टालिन। 62 में किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जेम्स ने या चार्ल्स विलिकंस ने या अलेक्जेंडर कलिंघम ने या जॉन मार्शल ने? तो ये हो जाएगा जॉन विलिंगसन ने। 63 एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। संभावित तत्व हैं कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या लोहा। कौन हो गया? तो ये हो जाएगा कैल्शियम। 64 निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली, अजंता, सतपुरा या सह्याद्री? कौन सा जो है एक ही राज्य में फैला हुआ है? तो ये जो है अजंता जो है एक ही राज्य में फैला हुआ है, बाद बाकी जो है दूसरे राज्य को भी टच करता है। 65 में वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है? AUG या UAA या UAC या UGG? तो ये हो जाएगा UAA। ठीक है, ये जो है अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। 66 1 मई 2025 को हुए सुरक्षा नेतृत्व परिवर्तनों के अनुसार भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान का कार्यभार किसने संभाला है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित या लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा या एयर मार्शल तजिंदर सिंह या लेफ्टिनेंट जनरल ME सचिंद्र सिंह? 66 का हो जाएगा एयर मार्शल तजिंदर सिंह। 67 में केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए किस दशकों पुराने आदेश को निरस्त करके शुगर नियंत्रण आदेश 2025 लागू किया है? शुगर नियंत्रण यानी आदेश 1966, शुगर नियंत्रण आदेश 1979
या चीनी आवश्यक वस्तु उत्पाद अधिनियम 1955 या चीनी उद्योग विनियमन अधिनियम 1934। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिनियम 1966। 68 में ड्यूश बैंक द्वारा स्टीफन शेफर को भारत स्थित अपने वैश्विक क्षमता केंद्र का नया प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में निम्न में से कौन सा जो है सत्य कथन गलत है, यानी कौन सा कथन जो है गलत है। ये में स्टीफन शेफर को ड्यूश बैंक के इंडिया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, या शेफर कॉर्पोरेट फंक्शंस के लिए ग्लोबल सीईओ और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स के प्रमुख के रूप में भी भूमिका निभाएगी, या ड्यूश इंडिया जीसीसी की स्थापना 2010 में हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व भर में ड्यूश बैंक के कारोबार और बुनियादी ढांचे को समर्थन देना था, या ड्यूश बैंक की वैश्विक रणनीति में भारत का महत्व बढ़ रहा है और यह नियुक्ति इस बात की पुष्टि कर रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 69 भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा ध्रुव नीति दस्तावेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्रुव एक पूर्ण रूप डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेसेस है। यह पहल केवल निजी सेवा वितरण की दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। ध्रुव नीति दस्तावेज डिजिटल पोर्टल इंडेक्स नंबर के पहले लॉन्च पर आधारित है। ध्रुव का उद्देश्य जियो कोडिंग पर आधारित एक राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल एड्रेसिंग प्रणाली का निर्माण करना है। तो 69 का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेवेंटी में धनुष और ATAGS तोपों के संबंध में क्या असत्य है। धनुष तोप को बायोफोर्स तोप के डिजाइन पर आधारित होकर भारत में विकसित किया गया है। या बी में है ATAGS यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम की मारक क्षमता 48 किलोमीटर से अधिक है और इसमें पूर्णतः स्वचालित लोडिंग सिस्टम है। सी में बोफोर्स है यानी FH-77B एक भारतीय निर्मित तोप है जिसे 1999 के कारगिल युद्ध में उसके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के तहत स्वदेशी हथियार निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें धनुष और ATAGS प्रमुख उदाहरण हैं। ये हो जाएगा सी। 71 में भारत जापान साझेदारी के तहत मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में किस उन्नत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। मैगलेव तकनीक या हाइपरलूप तकनीक या जापानी शिकानसेन तकनीक या टी सीरीज तकनीक, कौन सी तकनीक का यूज कर रहा है। ये हो जाएगा जापानी शिकानसेन तकनीक। इसके बाद 72 में भारत का पहला आधुनिक नेशनल बायो बैंक कहाँ उद्घाटित किया गया है। मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है दिल्ली में। तिहत्तर में पटना हाईकोर्ट के 45वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए में न्यायमूर्ति संजय करोल, बी में न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह, न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन। किसे नियुक्त किया गया पटना हाईकोर्ट के 45वें न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को। तो ये विपुल एम पंचोली को नियुक्त किया गया। 74 में संयुक्त राष्ट्र महासभा
द्वारा घोषित विश्व निष्पक्ष खेल दिवस 2025 प्रतिवर्ष 19 मई को मनाया जाएगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर खेल आयोजनों को बढ़ावा देना, खेलों के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहित करना, सी में शांति, समावेशन और न्याय को बढ़ावा देने में खेलों की भूमिका को वैश्विक स्तर पर मान्यता देना, डी में अंतर्राष्ट्रीय खेल समितियों के कार्यों की सराहना करना। ये 74 का हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 का मुख्य विषय यानी थीम क्या है, जो दुनिया भर में संग्रहालयों के महत्व पर प्रकाश डालता है? ए में संग्रहालय और सतत विकास, बी में संग्रहालय शिक्षा और नवाचार, सी में तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य, डी में संग्रहालयों के माध्यम से संस्कृति का आदान प्रदान। तो ये हो जाएगा तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। चलिए दोस्तों, 75 क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पर आवाज़ करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।